नमस्कार, मैं संजय कुमार। द एडिटर के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर के बारे में। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये तीसरी लहर जो है आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये कब आएगी। अगस्त से लेकर के फरवरी तक का समय दे रहे हैं वैज्ञानिक। कोई अगस्त की बात करता है, कोई फरवरी तक की। कोई कहता है कि लहर बहुत कमज़ोर होगी, तो कोई कहता है कि नहीं, बहुत ही घातक लहर आने वाली है। कोई कहता है बच्चों को प्रभावित करेगी, कोई बताता है युवाओं को, कोई कहता है शहर में फैलेगा ज़्यादा, कोई कहता है गांव में। तो कहने का मतलब ये कि तीसरी लहर से पहले बेहद असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस असमंजस को तोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि असमंजस में अगर रहेंगे हम तो इस जंग में हम मजबूती के साथ नहीं लड़ पाएंगे। तो आइए हम इस असमंजस को इस एपिसोड में दूर करते हैं कि ये लहर कब आएगी, कमज़ोर होगी या ताकतवर। कोरोना की दूसरी लहर जुलाई के आखिर तक विदा हो जाएगी, पर तीसरी लहर आशंकित है। आशंकित है का क्या मतलब? यानी कि अभी आशंका है। आशंका से पहला अर्थ यही निकलता है कि शंका है। शंका का मतलब संदेह है। संदेह किस बात का? संदेह इस बात का कि ये लहर आएगी भी या नहीं आएगी। क्योंकि अगर अवश्य आने की होती तो आशंका जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद ये बात अब तय मानी जा रही है कि ये तीसरी लहर आएगी ही आएगी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में आएगी। पॉल का कहना एक तरह से सरकारी ऐलान माना जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो नेशनल कोविड-19 समिति है, उसने जो है कहा है कि नहीं, अक्टूबर में तो कोरोना की तीसरी लहर कतई नहीं। पब्लिक हेल्थ के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ मैथ्यूज वर्गीज का कहना है कि तीसरी लहर तो बस काल्पनिक बात है, कोई लहर वहर नहीं आएगी। कुछ विपक्षी गुट तो इस मामले में अटकल लगाने में वैज्ञानिकों से भी आगे हैं। वे कहते हैं कि ये सब सरकार का फैलाया हुआ भ्रम है। लहर वहर थोड़े से केस बढ़ जाएंगे और हल्ला मचा दिया जाएगा कि सरकार ने सब काबू में कर लिया, और सरकार अपनी तैयारियों, अपनी कामयाबी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढिढोरा पीटेगी। उधर इस बात को मानने वाले भी बहुत लोग हैं कि फर्मा और हॉस्पिटल लॉबी, ये दोनों मिलकर के कोरोना काल में जम करके मुनाफा कूटती है। इसलिए वो मीडिया के माध्यम से तीसरी लहर का हवा ज़रूर खड़ा करेंगी। ये ज़रूर फैलाएंगी कि ये तीसरी लहर अब आ गई है। ज़रा सा इन्फेक्शन रेट बढ़ा नहीं कि वो इस बात का हवा मचाना शुरू कर देंगी कि अब तीसरी लहर देश में दाखिल हो चुकी है। और कोरोना की कोई दवा न होते हुए भी वे खूब ज़बरदस्त दवाएं बेचना शुरू कर देंगी। अस्पताल जो है वो भयभीत बीमारों से फुल हो जाएंगे। ये लहर अगस्त में आएगी, इससे लेकर के फरवरी तक इसका कहर टूटेगा के बीच तीसरी लहर के आने की बात को लेकर तमाम तरह के किंतु परंतु फैले हुए हैं पूरे भारत में। अब इस बारे में आप क्या कहते हैं? आप भी अनुमान लगाइए और कमेंट में जा करके हमें बताइए आपको तीसरी लहर का इम्कान कब तक का है। पर इससे पहले हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइबर वाला बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी। अगर आप कंफ्यूज हैं कि अब हम क्या जवाब दें, तो कोई गल नहीं जी, वैज्ञानिक भी कौन से एक मत हैं, वे भी ज्योतिषियों की तरह ही तो अनुमान लगा रहे हैं। आप भी लगाइए, नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हम बताते हैं कि ये तीसरी लहर कब तक आएगी। तीसरी लहर के आने ना आने पर असमंजस है तो इस बात पर भी कि ये कब दस्तक देगी, कब आएगी। तो ये लहर दूसरी लहर के मुकाबले कमज़ोर होगी या ज़्यादा मारक, इस बारे में भी बहुत सी बातें हैं और अलग अलग तरह से हैं।
तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी या आपकी बार ये फिर युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेगी? इस बारे में भी कह सकते हैं कि वैज्ञानिक से लेकर के चिकित्सक भी अलग अलग तरह की राय रखते हैं। पहले कहा गया था कि तीसरी लहर का जो असर है वो गाँव में ज़्यादा फैलेगा, पर क्या अब भी ये अंदाज़ा है? शायद नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते ये बहुत घातक और मारक लहर होगी, बहुत अधिक संक्रामक। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेल्टा वेरिएंट इसका कारण बनेगा। पहली बात अभी ये भी साबित नहीं है, क्योंकि इस लेवल पर जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई है कि किस किस क्षेत्र में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है अभी और वो किस हद तक प्रभावी होगा। तो अभी नहीं कह सकते कि डेल्टा वेरिएंट के तहत ही ये, उसके जरिए ही तीसरी लहर आएगी और ये बहुत संक्रामक होगी। तो ये बहुत कमजोर लहर होगी क्या? अब इस बारे में भी कुछ लोगों को शंका है और कुछ लोग इसको तस्दीक करते हैं कि तीसरी लहर पहली लहर से भी कमज़ोर होगी। दूसरी लहर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लहर थी, ज़्यादा नुकसान हुआ था। तीसरी लहर में उतना नुकसान नहीं होगा। मतलब तीसरी लहर से जुड़ी कोई बात अभी तय नहीं, जितनी मुंह उतनी बातें, और सारी बातें भ्रमोत्पादक हैं, भ्रम का उत्पादन करती हैं। चलिए मूल बात पर आते हैं। तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो कब तक? आप किस पर भरोसा करेंगे? नेताओं के भाषण पर, अधिकारियों के बयान पर, या विशेषज्ञों वैज्ञानिकों के आकलन पर? हमें उम्मीद है कि आप वैज्ञानिकों के रिसर्च बेस्ड जो आकलन हैं उस पर दांव लगाएंगे। तो सुनिए, दुनिया भर के 40 स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चिकित्सक, वैज्ञानिक, विषाणु वैज्ञानिक यानी वायरोलॉजिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी महामारी विशेषज्ञों के बीच एक न्यूज एजेंसी ने सर्वे किया और सर्वे का नतीजा ये निकला कि अलग अलग समय पर ही सही, लेकिन सभी ने माना, सभी 40 जो विशेषज्ञ थे सब ने माना कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, जरूर आएगी। मतलब भारत में कोरोना की तीसरी लहर आना अवश्यंभावी है, एकदम अनिवार्य है। कुछ वैज्ञानिक तीसरी लहर के आगमन का अनुमान अगले 2 महीने में लगा रहे हैं, तो कोई इसकी आमद अगले साल तक बता रहा है। सबके हैं अनुमान अलग अलग और बयान जुदा जुदा। तो तीसरी लहर आएगी, पर कब आएगी? विशेषज्ञों का अनुमान अगस्त से लेकर फरवरी तक फैला हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा वक्फा इन्होंने लिया है। कहीं कोई एक्यूरेसी जैसी चीज़ नहीं, जबकि ये वैज्ञानिक विवेचना है, तो कम से कम महीने भर तक का ही अंतराल होना चाहिए, लेकिन ये तो कई महीनों का अंतर है। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स जुलाई के आखिर से पहले वहां तीसरी लहर के दस्तक देने की बात कहती है। 40 विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञों के जो समूह में 3 वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लहर है तीसरी, वो अगस्त तक दस्तक दे देगी, लेकिन बाकी 3-4 वैज्ञानिक जो हैं वो नवंबर तक के अनुमान लगाते हैं। जबकि एम्स के निदेशक और नीति आयोग के सदस्य जो है, इन लोग का जो मानना है और उसके साथ बहुत से और लोगों का मानना है, वो अक्टूबर की बात करते हैं। अब बच गया सितंबर, तो नीति आयोग के एक और सदस्य हैं वीके सारस्वत जी ने इस महीने पर अपना दांव लगा दिया है। भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नेशनल कोविड-19 की जो कमेटी बनी है, समिति है, उसने दूसरी लहर के पीक की शुरुआती जो आकलन किया था उसमें बुरी तरह फेल हुई थी। उसका एक मॉडल है, सूत्रा मॉडल, उसको भारत सरकार ने भी मान्यता दी है। इसी के मॉडल के आधार पर वो अनुमान लगाया गया था। इस मॉडल ने गणितीय विधि के आधार पर अनुमान लगाया है कि तीसरी लहर अक्टूबर में कतई नहीं आएगी। जुलाई में जब दूसरी लहर खत्म हो जाएगी तो उसके 6 से 8 महीने के बाद तीसरी लहर प्रवेश करेगी। तो ये मामला बनता है दिसंबर से जनवरी तक का। सो इस तरह से आप जुलाई से लेकर के
और फरवरी तक का हर महीना तीसरी लहर के प्रति संवेदनशील है, संदेहास्पद है। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि तीसरी लहर इस बात पर निर्भर करती है कि वो जल्दी आएगी या देर से आएगी, कि हम कितने बेपरवाह हुए हैं और वायरस ने अपने भीतर कितना बदलाव किया है, वो किस तरह से म्यूटेट हुआ है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जहाँ तक बात डेल्टा प्लस वेरिएंट की अधिक तहलका मचाने की है और वायरस के दूसरे म्यूटेंट जो जीनोम हैं उनके बारे में है, तो पहले भी कहा मैंने कि जीनोम सीक्वेंसिंग ज़्यादा ना होने के कारण इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, सब अटकल ही हो सकती है बात। देशी जो वैज्ञानिक हैं जो सूत्रा मॉडल पर काम कर रहे हैं या कुछ और भी, उनके जो आकलन हैं, उनके जो गणितीय सूत्र हैं, उनका जो आधार है वो सरकारी आंकड़े हैं। अब सरकारी आंकड़े जितने शुद्ध होंगे, आकलन उतने ही सटीक होंगे। अब पता नहीं कि आप इस जुमले पर कितना यकीन करते हैं, करते भी हैं या नहीं हैं, लेकिन ये पॉपुलर तो है कि झूठ के 3 फॉर्म होते हैं: झूठ, सफ़ेद झूठ और सरकारी आंकड़े। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मैथ्यूज वर्गीज भी कहते हैं कि तीसरी लहर इमेजिनरी है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो थर्ड वेव है। प्लेग, इन्फ्लुएंजा, कोई भी महामारी एक बार आ जाए तो जल्द ही ये चली जाए, हमेशा के लिए चली जाए, ऐसा होता नहीं है। ये बहुत सी दूसरी महामारियों में भी देखा गया है। कोरोना के बारे में भी यही सच है। संक्रमण बढ़ेंगे, निश्चित बात है कि इन्फेक्शन से, लेकिन एक लहर जैसी चीज नहीं बनेगी। और ये भी निर्भर करता है कि लहर बनेगी कि नहीं, कि हमारी तैयारियां कैसी हैं। क्या हमारी तैयारियां और हमारा अनुशासन पहले की तरह है, तो फिर ये जो लहर है वो बस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बन करके रह जाएगा। लहर आएगी, वैज्ञानिक स्तर पर ऐसा कहने के लिए कई जो है स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। कोरोना के वेरिएंट तथा बीमारी की जो डायनेमिक्स है, गतिशीलता है, उसका बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, तब पता लगता है कि लहर बनेगी या नहीं बनेगी। तो आप समझ लीजिए कि कोरोना की डायनेमिक्स की जो ताज़ा स्टडी तो कुछ खास हुई नहीं है, तो हम कैसे कह दें एक भरोसे के साथ कि तीसरी लहर बनने वाली है, आने वाली है। अब अगर लहर थोड़ी सी बनती भी है तो वैक्सीनेशन, जो हर्ड और स्टेराइल इम्यूनिटी है, वो भी तो लहर को कुछ रोकेगी, कुछ प्रभाव डालेगी। तो इसलिए तीसरी लहर के बारे में लोग शंकित हैं कि ये लहर जैसी चीज़ नहीं बनेगी। लेकिन वर्गीज हमें ये भी चेताते हैं कि हमें आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए इससे। लहर गई है, कोरोना नहीं गया है। इन्फेक्शन रेट जब बढ़ेगा तो बहुत से लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी फार्मा सेक्टर अपनी दवाएं बेचने के लिए मीडिया के जरिए तीसरे लहर की दहशत फैलाएगा। सबके लिए तीसरी लहर आशंका है तो उनके लिए संभावना संभव है। ये किसी मायने में या थोड़े मायने में सच भी हो, पर इसका कोई सबूत नहीं है और हमें फिर किसी भी सेक्टर पर इस तरह से शक करना शोभा नहीं देता है। इस पर कान न दें। हम तो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के.वी. विजय राघवन, नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, इनके समेत देश विदेश के कई दिग्गज वैज्ञानिक जिस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं और जो विश्लेषण करके नतीजे निकाल रहे हैं, हम तो उसे ही मानेंगे। उनका कहना है कि तीसरी लहर अवश्यंभावी है, वह आएगी ही आएगी, इससे बचा नहीं जा सकता। तो आप भी इनका कहा मान लीजिए। ये सरकार का कहना है और आजकल तो आप जानते हैं कि सरकार की बात को मान लेने में ही भलाई है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने जो निष्कर्ष निकाला है तमाम दूसरे पैरामीटर्स के बाद और चीज़ों के, और जो आंकड़े अभी तक आए हैं, जो दूसरे वैज्ञानिक कह रहे हैं, उनके हिसाब से निश्चित तौर पर जो भीड़ बढ़ रही है और लॉकडाउन के ख़त्म होने पर जिस तरह से हमने लापरवाहियाँ, बेपरवाहियाँ दिखाई हैं,
उससे लगता है कि ये लहर अक्टूबर तक अगर आकलन की जा रही है तो उसके आसपास या उससे पहले सितंबर में आ सकती है, क्योंकि डेल्टा प्लस भी अचानक सुर्खियां बटोरने लगा है और डेल्टा प्लस के बारे में कहा जा रहा है कि ज़्यादा संक्रामक है। खैर, ये सितंबर में आए या अक्टूबर में या फिर फरवरी में आए, ये बहुत तगड़ा ताकतवर हो या बहुत कमज़ोर, लेकिन एक बात तो तय है कि हमें दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए हम तीसरी लहर के कमज़ोर होने के मुगालते में तो नहीं रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, मास्क पहनते रहेंगे, हाथ धुलते रहेंगे, सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, लहर से पहले और लहर के बाद भी। तो ये बात तय है कि तीसरी लहर आएगी और उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए एडिटर के इस दूसरे एपिसोड से। अगले एपिसोड में हम लोग फिर किसी ऐसे ही तात्कालिक और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे और विचार बांटेंगे। हो सकता है कि आप हमारी बात से असहमत हों या आपको भी इस मुद्दे पर कुछ कहना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी बात को दर्ज कराइए। अगले एपिसोड में हम जो कमेंट्स मिलेंगे और बेहतर होंगे जिनको प्रस्तुत करने का, हम अगले एपिसोड में उन कमेंट्स को उन नामों के साथ ज़रूर उल्लेख करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।